हेलो गर्ल्स, आज हमारा टॉपिक है आपका सिम्टम्स ऑफ पॉइजन ऑफ फूड। इससे पहले आपने जो इसके बारे में पढ़े थे कि किस किस तरीके से जो पॉइजन्स हो जाता है फूड या विषैला हो जाता है उसमें किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे आपका भोजन हो गया तो वो किस प्रकार से दूषित हो जाता है, वातावरण में किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, और ठंडा यदि तापमान पर रखेंगे तो कितना तापमान होना चाहिए कि जिसमें कि जो आपके जीवाणु हैं या बैक्टीरिया है वो सक्रिय ना हो सके। फिर था आपका जो है इनफ मॉइस्चर या फिर पर्याप्त नमी कितनी मिलती है फूड प्रोडक्ट को, जिससे कि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उस दौरान। फिर वंश वृद्धि जो है भोजन में जो जीवाणुओं की संख्या कम रहने पर भी शरीर के लिए जितने हानिकारक प्रभाव डालते हैं या नहीं डालते हैं उसके बारे में। और फिर था आपका जीवित जीवाणु जो कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका चूहा हो गया, जानवर हो गए, इस तरीके के लोग जो है इस तरीके के जीवाणु जो कि अगर इनसे जो युक्त इनके जो गंदगी होती है इनकी, अगर ये हमारे फूड प्रोडक्ट के ऊपर कर देते हैं और हम उसको ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। फिर था आपका विषोत्पादक जीवाणु, यानी जो कि नाक, मुंह, सांस, बाल, त्वचा इन सब के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं। और फिर था आपका भोजन की विषाक्त करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने की विधियां थी। फिर था दूषित भोजन के कारण विषैले प्रभाव तथा अन्य रोगों से बचने के उपाय थे। तो बस इसी में आगे कंटिन्यू था आपका खाना पकाने के वस्त्रों की सफाई किस प्रकार रहनी चाहिए जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो ना हो सके, बालों की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए और धूम्रपान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गस अब है आपका इसमें आगे ही कंटिन्यू बर्तन तथा घर की सफाई। तो उपयुक्त सावधानियों के अतिरिक्त बर्तन और घर की सफाई का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। मतलब जिस प्रकार हम और चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपने बालों का, कपड़ों का, जो है फर्श का या फिर खाने की चीज़ों का, उसी प्रकार जो है हमें घर के बर्तनों की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। मकान के फर्श की भी सफाई पूरी तरह होनी चाहिए। जो मकान का फर्श होता है उसकी सफाई भी गर्ल्स पूरी तरह ही होनी चाहिए। अगर वो साफ़ नहीं होंगे तो जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा ही हमारे कुछ हद तक फूड प्रोडक्ट में जाते हैं। छत की दीवारों की भी सफाई हफ्ते में 2 बार ज़रूर होनी चाहिए या फिर वर्ष में ज़रूर होनी चाहिए 2 बार। वैसे तो हफ्ते में होनी चाहिए, लेकिन जो ढंग से करने चाहिए तो पूरे वर्ष में ही होती है 2 बार। फिर है आपका पक्के फर्श को नित्य धोना और पोंछना चाहिए। जहाँ पे भी पक्का फर्श होता है, आजकल तो पत्थर लग चुके हैं मोस्टली लोगों के घरों में, तो उस फर्श को क्या है हमें रोज़ पोंछना चाहिए। क्योंकि जो हमारे जूते चप्पलें होते हैं उसके द्वारा, जो बाहर से हम लोग लेके आते हैं उसके द्वारा बहुत ही हानिकारक जीवाणु जो है उस जूतों के नीचे तले में लगकर हमारे घर में प्रवेश कर सकते हैं। खाने पीने के बर्तनों को भीतर बाहर पूर्ण रूप से साफ करना चाहिए। जैसे गस जो आपके खाने पीने के बर्तन हैं, जैसे गिलास हो गया, कटोरी है, आपकी प्लेट है, थालियाँ हैं, तो वो अंदर और बाहर की तरफ दोनों तरफ से ढंग से साफ करनी चाहिए। अंतिम बार धोने के पानी में थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट डालकर धोना चाहिए। और जब हम लास्ट में धोते हैं बर्तनों को तो थोड़ा सा हमें पोटेशियम परमैंगनेट डालना चाहिए खाने में, जिस दौरान जो है वो जो आपके फूड बर्तन हैं उससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो नहीं लगते हैं। खाने के सभी पदार्थों को ढककर स्वच्छ बर्तनों में रखना चाहिए। जितने भी खाने के पदार्थ होते हैं उन्हें हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। उससे क्या होता है, मक्खी मच्छर उस पर बैठते हैं और मक्खियाँ हमारे रोग का संवहन करती हैं, रोगों का एक जगह से दूसरे स्थान पर। तो फूड की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है या बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसे होने के लिए रोकना चाहिए हमें। फिर है आपका जालीदार अलमारी के अंदर पकाया हुआ भोजन सुरक्षित रहता है। पीतल और तांबे के बर्तन में खाना बहुत देर नहीं रखना चाहिए। आपका जो जालीदार अलमारी होती है उसके अंदर पकाया हुआ जो भोजन है वो सुरक्षित रहता है। तो मोस्टली जो है भोजन को पकाकर ही रखना चाहिए। पीतल और तांबे के बर्तनों का उपयोग ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। जो आपकी जो पीतल के बर्तन होते हैं तांबे के, वो आपके क्या होते हैं, ज़्यादा फूड प्रोडक्ट अगर देर तक रखे रहते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं।
इन द्रव्यों के बर्तनों में रखी चीज़ें खट्टी और विषैली हो जाती हैं। अगर हम किसी पदार्थ को, फूड प्रोडक्ट को जो है इन बर्तनों में ज़्यादा देर तक रखते हैं तो वो खट्टी हो जाती है और जो टॉक्सिन्स हैं उसमें से वो निकलने लगते हैं और उसके बाद हमारे फूड प्रोडक्ट में, सब्जी में, दाल में मिल जाते हैं। इसलिए हमें इसे बचाने के लिए भोजन को ढककर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें भोजन को ढककर और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को ढककर रखने की विभिन्न विधियां हैं, मतलब हम किस प्रकार खाद्य पदार्थों को ढककर रख सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। साफ़ सुथरा कपड़ा, हम जो है फूड प्रोडक्ट को या जब हम आटा मलते हैं उसको ढकने के लिए, रोटियों को हम कपड़े का भी उपयोग कर सकते हैं, साफ़ कपड़े का। काठ की जालीदार अलमारियाँ, और जो अलमारियाँ आती हैं वैसे तो लकड़ी की बनी रहती है मोस्टली, लेकिन उसमें ज़्यादातर जाली का प्रयोग रहता है। प्लास्टिक के ढक्कन, बर्तनों को ढकने के लिए अगर कोई भी सामान हम रख रहे हैं तो उसमें जो है प्लास्टिक के ढक्कन का उपयोग करना चाहिए। लपेटने के लिए मोमदार कागज़, जिसमें पाव रोटी लपेट कर रखी जाती हैं। जो लपेटने के लिए होता है, किसी भी चीज़ को रोल करने के लिए, उसमें पाव और रोटी को लपेट कर रखना चाहिए, जिससे कि रोटी जो है मुलायम रहती है और इन्फेक्टेड नहीं होती है। शीशेदार अलमारी, जिसमें मक्खी पदार्थ, धूल से भी संरक्षित रहते हैं, कीड़े मकोड़े इत्यादि नहीं जाते तथा जो आपके खाद्य पदार्थ हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं। शीशेदार अलमारियाँ होती हैं आपकी, जिसमें धूल नहीं जाती है और साथ में मक्खी मच्छर भी नहीं जा सकते हैं। ठंडे कमरे में रखे हुए सामान खराब नहीं होते। यह कमरा प्रकाशित भी होना चाहिए। जो आपका कोई कमरा है अगर वो ठंडा रहता है तो वो किस तरीके का होता है, वो वहाँ पे सामान हमारे ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण इस प्रकार भी रहता है। पर यह कमरा प्रकाशित भी होना चाहिए, लेकिन इस कमरे में जो है प्रकाश की रोशनी भी कुछ हद तक जानी चाहिए, नहीं तो वहाँ जो है जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की एक कीमती यंत्र है, जो अगर हमारा भोजन हम घरों में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये हमारा एक फ्रिज ही ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम भोजन को कुछ हद तक या कुछ दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अंदर रखा हुआ भोजन सुरक्षित रहता है तथा इनमें जीवाणु वृद्धि होने पर जीवाणु प्रवेश का कोई मार्ग नहीं है। इसमें जो हम भोजन रखते हैं तो वो कुछ हद तक क्या है, सुरक्षित रहता है और जो जीवाणु वृद्धि होने के चांसेस उसमें कम से कम रहते हैं। फिर अगर आपका इसमें जो है घर, बाजार या भोजनालय के अवशिष्ट या जूठन को जल्द नष्ट कर देना चाहिए। जो हमारे घर की या फिर बाज़ार से कोई सामान ला रहे हैं वो बच गया है, भोजनालय या जहाँ भोजनालय जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं उन्हें कहते हैं, वहाँ के अवशिष्ट या जूठन जो भी बच जाती है उसको जल्द से जल्द नष्ट कर देना चाहिए या फिर जानवरों को खिला देना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, कोए, कुत्ते, बिल्ली और चूहे गंदगी फैलाएंगे। अगर हम इन्हें किसी को नहीं खिलाएंगे, जैसे आपका गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरियां हैं, इस तरीके के जो जानवर हैं ये सब लोग जो है खा लेते हैं जूठन वगैरह या अवशिष्ट पदार्थ खा लेते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें नष्ट नहीं करेंगे तो आपके कौआ, बिल्ली, कुत्ते क्या है, चूहे इनमें गंदगी फैलाएंगे। इन चीज़ों को ढक्कनदार बर्तन में रखना चाहिए ताकि मक्खियाँ उन पर न लगे। जो आपके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें किसी ऐसे बर्तन में रखना चाहिए ढककर जहाँ पे गंदगी न फैले और जो है मक्खियाँ उन पर न लगे। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आया आपको इस वीडियो में तो मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिएगा। और बस वीडियो देखने के बाद जो है आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जूम मीटिंग में डिस्कस करिए। बस आप लोग जो है अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम मोस्ट ऑफ प्रोबेबली उम्मीद है कि ज़रूर होंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से ही। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम लोग आप लोगों को बता देंगे। और बस जो लोग भी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास अटेंड करिए, आप लोगों के लिए ही फ़ायदे की बात है। ओके गर्ल्स, सो टेक केयर, बाय।